हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है 2017 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2014 बैच का है। ठीक है, चलिए हमारा देखिए किस प्रकार से इसमें प्रश्न आया हुआ था 2017 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर। ठीक है, चलिए हमारा पेपर है, कह रहा है, प्रश्न दिया हुआ है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? लो, इक, किक, अक, इक, कौन सा प्रत्यय है भाइयों? तो लौकिक शब्द में हमारा जो है इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का स्त्रीलिंग है वारांगना, वीरंगती, वीरांगना, वीरावती। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीरांगना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है भाइयों हमारा? देखिए लिखा है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। बताइए, पीछे पीछे चलने वाले क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। अनुगामी बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। बताइए, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि लड़ाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? लिखा है, हमारा प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव। तो हमारा कौन समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास है। चौथा विकल्प डी वाला जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव है। ठीक है, कौन सा है? अव्ययी भाव। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अति लघु का प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए अति लघु का प्रश्न क्या है। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया जवानी, हो गया बुढ़ापा, हो गया मानवता, चतुराई, लंबाई, मिठास, मित्रता, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हम अपना आंसर लिखेंगे तो हमारा इसका हमको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। हेडिंग ऐसे दे देंगे आप लोग, ऐसे डाल दीजिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो लिख देंगे वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है इसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका हो वह क्या होता है? भूतकाल है। भविष्य काल जो समय आने वाला है वो क्या है? भविष्य काल। ठीक है, चलिए हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? चलिए बताइए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, तो राधा गाती है, ये क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, गीता खाना खाती है, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। आनी प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। आनी प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। आनी प्रत्यय देखिए, जिसे मथ धन आनी बराबर क्या होगा? मथानी। ठीक है, क्या होगा? मथानी। देव प्लस आनी, देवानी। ठीक है, ये हमारा 2 प्रत्यय हो गया, जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा कि त्र किन अक्षरों से के योग से बना है? त्र किन अक्षरों के योग से बना है? त्र किन अक्षरों के योग से बना है? त्र अक्षर त धन र के संयोग से बनता है। ठीक है,
किसके संयोग से बनता है? त और र के योग से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कि जो कठिनाई से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो कठिनाई से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या करते हैं? जो कठिनाई से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्लभ होगा। ठीक, चलिए ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न से है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से है। क्या पूछा है? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण ही लिखिए। तत्पुरुष समास, तत् माने उस, तत् माने उस, मतलब कि उसका पुरुष, तत्पुरुष मतलब तत् का पुरुष। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, किसका लोप होता है? कारक चिन्ह जो होता है कर्ता नहीं कर्म को कर्ण से, ठीक है, ये सब जो होता है चिन्ह जो दिए होते हैं इनका लोप हुआ होता है तथा इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हवन सामग्री, हवन सामग्री उसका समास विग्रह करेंगे तो हवन के लिए सामग्री, तो के लिए सब जो है उसका क्या हुआ? लोप हो गया। ठीक है, तो यह जो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुष, ठीक, राजपुरुष। चलिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ठीक, उसका दिया हुआ देखिए। कर्णधारय समास होता है। ठीक, कर्णधारय समास, कर्णधारय समास किसे कहते हैं? इस समास को, समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण लेने को आगत, क्या शरण को आगत। ठीक है, चलिए देखिए हमारा प्रश्न क्या है। और उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास हो गया। चलिए इसके बाद आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, ठीक है, इस समास में किसका वो लोप होता है? से के द्वारा का लोप होता है। ठीक है, जैसे सामासिक पद में क्या, जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ जो होता है उसको क्या कहते हैं? ईश्वर दत्त। ठीक है, शोकाकुल, शोक से आकुल, तो क्या कहेंगे? शोकाकुल कहेंगे। चलिए अगला समास है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए शब्द का जो है लोप होता है। ठीक, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक है ना। चलिए अगला है देखा अपादान समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह से मतलब अलग होने के लिए इसका लोप होता है। ठीक है, जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ठीक है, धर्म से विमुख, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ये क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, चलिए अगला हमारा समास क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, तो इसमें जो है कारक चिन्ह किसका लोप होता है? का की के, का की के जो है लोप होता है ना। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी राष्ट्र का स्वामी। ठीक, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, कहाँ का वासी? ग्राम का स्वामी, इसको भी कहते हैं ग्रामवासी। ठीक है, गांव का स्वामी, गांव का स्वामी, ग्राम स्वामी, ग्राम का स्वामी। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। ठीक, ऋषि की कन्या, ऐसे। ठीक है, छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें पर एवं मैं का लोप होता है, पर एवं में का लोप होता है। ये कारक चिन्ह जो है इसका लोप होता है। जिसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, ये हमारा हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस समास का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए, श्रोता के लिए या पाठक के लिए या अन्य किसी के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने अथवा अपने लिए करे उसे उत्तम तत्पुरुष समास, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। ठीक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करें उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा। ठीक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने के लिए, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र क्या लिखेंगे? पहले प्रार्थना पत्र लिख देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। ठीक। फिर महोदय, सभी निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो भी है इतनी छुट्टी के लिए ले लेंगे। 1 सप्ताह मुझे अपने बड़े भाई के विवाह के उपलक्ष्य में आगरा जाना पड़ रहा है। आगरा जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, वाराणसी जाना पड़ रहा है, सब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके फलस्वरूप 3 से 4 जनवरी तक या अप्रैल तक, मई तक, ठीक है, जून तक जो भी होगा डेट अपना लिख दीजिएगा। विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकूँगा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। ठीक। यहाँ पर दिनांक दे देंगे, कक्षा लिख देंगे। प्रार्थी में यहाँ पर अपना जो है हिंदी में अभाषा लिख देंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये एक प्रार्थना पत्र है, कुछ किसी को भी आ सकता है। ठीक है, लिख दीजिएगा। हमारा प्रश्न क्या है अगला, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, लिखिए। ठीक है, तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। बस ये लिखना है। ठीक, उदाहरण दे देंगे। वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये देखेंगे। 5 प्रकार की होती है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम होते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के नाम होते हैं। ठीक है, नदियों के नाम, देश के नाम, शहर का नाम, पर्वतों के नाम, कुछ उसमें अपना नाम लिख देंगे। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम हो गया। देश का नाम में लिख देंगे भारत, अमेरिका, चीन, जापान। ठीक, शहर का नाम आगरा, मथुरा, चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, शहरों के नाम में हो जाएगा, शहर के नाम। ठीक है, आगरा, मथुरा। ठीक है, पर्वतों के नाम में हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। पुस्तकों के नाम में महाभारत, रामायण। त्योहारों के नाम में होली, दीपावली, ईद। ठीक, दिशाओं के नाम में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये सभी आप लिख देंगे। दिन के नाम में कुछ दिनों के नाम और महीनों के नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा तो जिस शब्द से किसी एक समूह या जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, शिक्षक, पुस्तक, दर्जी, डॉक्टर। ठीक है, दर्जी, डॉक्टर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, उसके आगे क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से? वस्तुओं के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तुओं के नाम में कुर्सी, टेबल, कलम, किताब, कुर्सी, जो भी होगा, कंप्यूटर, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों के नाम ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा, ये सब हो जाएगा।
प्राकृतिक तत्वों के नाम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वस्तुओं का नाम, पशु पक्षी नाम, हिरन, कुत्ता, कोयल, मोर, कबूतर, ठीक। व्यवसाय और पदों के नाम लिख देंगे, शिक्षक, पुलिस, राजमिस्त्री, ठीक है, दर्जी। आगे आइए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा में जैसे जवानी, बुढ़ापा, मानवता, ये उदाहरण देंगे, ठीक है। या परिभाषा में लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण या दोष, धर्म, स्वभाव का बोध हो, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लिया एग्जाम्पल में, जैसे भीड़, सेना, जुलूस, खेल, मेला आदि, ठीक है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, धातु आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे स्टील, सोना, दूध, घी, मक्खन, पानी, लकड़ी, ये सब क्या होगा, द्रव्य है। मक्खन नहीं हुआ, ठीक है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य में हो जाएगा मक्खन। स्टील, घी, सोना, दूध, पानी, लकड़ी, ठीक है, ये हो गया द्रव्यवाचक, पदार्थ का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अभि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, 4 शब्द लिखिए। तो अभि से अभिमान, अभिज्ञान, अभिमुख, ठीक है, अभिशाप, ये हमारा 4 जो है उपसर्ग हो जाएंगे। और भी अपना जो अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, इनकी 2 कृतियों का नाम लिखिए, उल्लेख कीजिए। गोदान जो है उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। इनकी 2 कृतियाँ लिख देंगे, गबन और कर्मभूमि, ठीक है, इनकी 2 कृतियाँ हैं, ठीक। साथियों, ये हमारा 2017 का जो है एग्ज़ाम का पेपर जो है क्वेश्चन पेपर था, इसको सॉल्व हो गया 2014 के बैच का, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो को यदि आपका सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।